अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं महरुख शहरियार। फ्लड सेल में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। कई बंद टूट चुके हैं, पानी आबादियों में दाखिल हो गया है, फसलें भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जाम बहक अफराद की तादाद अब 17 से तजावुज़ कर गई है। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान काठिया ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दरियाए चनाब में 991 मौजूदात मुतासर हुए हैं। 10 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियाए रावी में सैलाब से 80 गांव डूब गए। दरियाए सतलुज में सैलाब से 360 से ज्यादा गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं। पंजाब के मैदान पानी में डूब चुके हैं, बस्तियां उजड़ चुकी हैं, खुशियां डूब गई हैं, जिंदगी का पहिया रुक सा गया है। सैलाब ने खेत खलियान डुबो कर रख दिए हैं, जिंदगी का निज़ाम तहस नहस कर दिया है। लाखों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया चनाब, रावी और सतलुज में एमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। कादिराबाद और खान की बैराज पर लाखों क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड। सैलाबी रेले झंग और गिरदोनवा को लपेट में लेने लगे। की जारियत ने पंजाब में तबाही मचा दी। पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में तुग़यानी, कई बंद टूट गए। कादिराबाद में 9 लाख से जायद और खानकी में 8,59,000 क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रेले त्रीमू से गुजरते हुए झंग और मुल्हिका इलाकों को मुतासिर करने लगे हैं। गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिनियोट और सरगोदा में कच्चे पक्के मकान एक साथ बह गए। नारोवाल में सैलाब की बहुत बुरी हालत है, हर समत पानी ही पानी। करतारपुर डूब गया। गुरुद्वारा दरबार साहब में कई फुट पानी दाखिल होने से मंजर मजीद दिलखराश हो गया। कसूर और ओकाड़ा में दरियाए सतलुज का पानी नशेबी इलाकों में फैल गया। मोबाइल नेटवर्क टावर्स मुतासिर हुए तो राब्ते भी मुनक़ता हो गए। कच्चे के कच्चे घर बह गए, पक्के घर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। लाहौर में रावी बिफर गया। नशेबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हुआ। जानवरों का चारा खत्म हुआ तो मवेशी पाल हजरात परेशान हो गए। मंडी बहाउद्दीन, पाकपतन, खानेवाल और सरगोदा में हंसते बसते देहात उजड़ गए। अस्पतालों और स्कूलों में कई फुट पानी खड़ा है। तालीमी सिलसिला भी रुक गया। पानी से मौसमी सब्जियों की फसल मुतासिर होने के बाद सब्जियों के निर्ख बढ़ गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में तुर्क सदर की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान SCO इजलास के दौरान आइंदा होने वाली मुलाकात पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। वज़रा, सिविल इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसर पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने, नए डैम्स की तामीर और कलील और तवील मुद्दती पॉलिसी वज़ा करने पर भी जोर दिया। हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। PDMA 1122 हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं दिन रात, तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका मुकाबला अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होगा। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। पंजाब की वज़ीर आला बहुत आला मरियम नवाज का कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने के लिए वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत कर दी। सूबाई काबीना के 12 वज़रा की मुख्तलिफ अजला में ड्यूटियाँ लगा दी। फूलता फूलता पंजाब हो या आवाम की खुशहाली के मंसूबे, मरियम नवाज इन सब पर हकीकत की मोहर हैं। दिन रात आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करने वाली वज़ीर आला सैलाबी सूरत हाल में भी मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। वादों का इसको पास है, मजलूमों की आवाज है, हिम्मत है फौलाद। पूरे पंजाब का फैसाई जायजा लिया, कहाँ कहाँ कितना पानी, जानी और माली नुकसान हुआ, ब्रीफिंग ली और फिर खुद अवाम के दरमियान पहुँच गयी। फैसाई जायजे के बाद जमीनी जायजा लेने के लिए कश्ती में बैठी, दरिया रावी पहुँच गयी। सूरत हाल देख कर तशवीश का इजहार किया। गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेरेबल लॉस है। मुतासरीन की बहाली का अज़्म लेकर पहुँचने वाली वज़ीर आला ने नुकसान के असाले की यकीन दहानी करा दी। अवामी नुमाइंदा बनकर खुद जिम्मेदारियाँ संभालने वाली मरियम नवाज ने वज़रा को भी फील्ड में जाने की हिदायत कर दी। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। कमिश्नर्स ने, डीसीज ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पंजाब काबीना के 12 वज़रा की मुख्तलिफ अजला में ड्यूटियाँ लगा दी, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। ये जज्बा इस बात का इजहार है कि हर परेशानी खत्म होने के लिए होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद का अज़म ज़ाहिर कर दिया है। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि खाने और अद्वियात के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल हैं, नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा कि पाक फ़ौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। हमें एहसास है कि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं। पूरे खित्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। पेश की इत्तला दी, बरवक्त इत्तला दी, पीडीएमए का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 1112 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बरवक्त रिस्पांस दिया और बड़ा मौसर रिस्पांस दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। तो ये एक नेशनल रिस्पांस है और मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है। खाने पीने के हवाले से, टेंट्स के हवाले से, अद्वियात के हवाले से तमाम तर इंतजामात मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी तखमीना लगाया जा रहा है और उस तखमीने के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला भरपूर कॉम्पनसेशन जो है वो ना सिर्फ तामीरात के हवाले से दी जाएगी बल्कि जो मवेशी है उस हवाले से भी सर्वे के बाद लोगों को उसका मुआवजा जो है वो अदा किया जाएगा। हम बिल्कुल एहसास है कि लोग मुश्किल में हैं, जिन घरों में पानी है, जिनको नकल मकानी करनी पड़ी है, पर वक्त और पेश की इत्तला से ये मुमकिन हो सका और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार थी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। बताया मकबूजा जम्मू कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से तुग़यानी आई। मगरबी दरिया मामूल के बहाव पर हैं जबकि मशरक़ी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। खानकी और कादराबाद में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। मानसून है वो ना सिर्फ हमारी इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है बल्कि इसका जो एक्सपेंस है यानी वो जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है वो गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 सालों से ज़्यादा है सर। इसमें नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज़ में आपने देखा ग्लेशियल फ्लोज हुए, इसमें फ्लैश फ्लड्स हुए, डेब्रिस फ्लो, लैंड स्लाइडिंग हुआ। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा, तकरीबन 400 mm बारिश हुई। ये सर इसी तरह का ये तमाम अनप्रेटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलज, चनाब और रावी ये इस वक्त सर स्ट्रेस में हैं। हमारे मगरबी दरिया सर तकरीबन मोतदिल हैं। मराला में सर परसों रात को ये फ्लो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो क्योंकि इसमें सर लोकल बारिश सियालकोट के एरिया में भी और पीछे से आने वाला फ्लो भी शामिल था। मराला से बतदरीज पानी कम हो रहा है लेकिन खानकी में और कादराबाद में तकरीबन 10 लाख के करीब ये भी रेला मौजूद है। कि दूसरी जानिब दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। PDMA के मुताबिक दरिया में पानी का अखराज 2,61,000 क्यूसेक है। सैलाबी रेले के बायस कसूर के 72 से ज़ायद देहात शदीद मुतासिर हुए हैं। घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर में तबाही के मनाजिर।
सैलाबी रेले के बायस कसूर के 72 से जायद देहात शदीद मुतासिर हुए। घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। PMA के मुताबिक हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक और सतह 23 फुट तक जा पहुंची है। सैलाबी सूरत हाल पर पाक फौज तलब, रेस्क्यू 1122, पुलिस और रेवेन्यू अमला रात भर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करता रहा। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने हाई अलर्ट जारी करते हुए मजीद पानी की आमद का खदशा भी जाहिर किया। कहा कि हंगामी सूरत हाल में 24 घंटे काम करेंगे, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DPO ईसा खान सुखेरा के मुताबिक 400 पुलिस एहलकार, SPs, DSPs रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद और शेल्टर्स फराहम करने के इक़दामात जारी हैं। सियालकोट में दरियाओं और नालों के बिखरे रेलों से तबाही, कई कीमती जानें बेजान हो गईं। बारिश के बाद कई बस्तियां मुतासिर हुईं। शहर में सैलाब ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। तशवीशनाक सूरत हाल के बायस एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। सियालकोट में सैलाबी रेला जानलेवा साबित, 11 अफराद जाँ बहक। अर्बन फ्लडिंग पर MD वासा मुअत्तल, फ्लाइट ऑपरेशन बंद। नाला पलखू, नाला 1 और दरिया चनाब के टूटे बंदों ने कई देहात में तबाही की दास्तान रकम कर दी। मियाँ बीवी बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। रिश्तेदारों को बचाने वाला शानी भी बेरहम मौजों की नजर हो गया। डोगरावाला में 2 नौजवान बह गए, जबकि अस्करी 2 में पानी में करंट आने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। अर्बन फ्लडिंग पर गफलत और बद इंतजामी के बायस MD वासा सियालकोट को मुअत्तल कर दिया गया। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब, ताहम नाला पलखू, नाला 1 में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरा बढ़ा दिया है। शदीद बारिशों और पानी के रेलों के बायस सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक टर्मिनल, बिल्डिंग और रनवे महफूज हैं। डी वाटरिंग मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। और भी आपको अपडेट करें कि रोडा की जानिब से बनाए गए बंद ने रावी को बिफरने से बचा लिया है। लाहौर के नजदीक रोडा के मंसूबे सफायर से 2,20,000 क्यूसिक का रेला बगैर किसी नुकसान के इस वक्त गुजर रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान बताएगा क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रूडा के सफायर बे प्रोजेक्ट पे और मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राव इंतज़ार मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि जो दरिया है वो 2,20,000 क्यूसिक के सैलाबी रेले के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर पानी जो है वो जो मगरबी किनारा है दरिया का या मशरकी किनारा वहाँ से बाहर नहीं निकला। लेकिन जहाँ पे रूडा ने बंद या पुश्ता भी नहीं बनाया वहाँ से किनारों से बाहर पानी आया है। तो राव साहब इस हवाले से बताएं कि दरिया को कैसे आपने चैनलाइज़ किया और यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल क्यों नहीं दिखाई दे रही? सर बेसिकली चैनलाइज करने से पहले, कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने से पहले प्रॉपरली उसकी फिजिबिलिटी पूछते रूडा की जानब से मुकम्मल नहीं हुए, वहाँ से दरियाई पानी जो है वो किनारों से बाहर निकल आया है, जिसकी वजह से जो मुकामी को नकल मकानी का सामना है। लाहौर की रिंग रोड के अतराफ कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नथुकोट में कई एकड़ फसलों में पानी आ चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ करके सैलाबी पानी से निकाला। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से, जो इस वक्त नथुकोट में मौजूद हैं। जी अफजाल, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। दरियाए रावी के सैलाबी रेले ने जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और दरियाए रावी के किनारे आबाद कई गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं मौजूद हूं इस वक्त नथुकोट के इलाके में, जहां पर हर तरफ ता हद निगाह पानी ही पानी है। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो जहां तक निगाह जाती है वहां तक पानी ही पानी जो है वो दरियाए रावी का। तो बोल की टीम यहाँ पर पहुँची है एक्सक्लूसिव। बताइएगा भाई, आपका नाम क्या है और वारिस बताएं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई है? बहुत ज़्यादा पैमाने पे यहाँ तबाही हो चुकी है। तकरीबन यहाँ एक टेम्पो था वो भी डूब गया है। पाक फौज आई, उन्होंने उसे रोका, रेस्क्यू किया, फिर उन्होंने बचा लिया उसे। जी बिल्कुल, पाक फौज के जवान आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया और जो दरिया रावी का सैलाब है उसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। तारोवाल से दरियाए रावी से सैलाबी रेला तो गुजर चुका है, मगर बहुत सी तल्ख यादें अपने पीछे छोड़ गया है। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हर जानिब फसलें तबाह हैं, घरों में पानी जमा है। तफसीलात बताएंगे शहजाद हुसैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट नैना के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके मकीनों के साथ, जो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पर जो है तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया था, लेकिन फ्लड तो गुजर गया, लेकिन उसके नुकसानात जो हैं, उसकी बाकियात जो हैं वो अभी भी यहाँ पे बाकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे
लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है और लोग सरापा एहतजाज है। मजीद उन्हीं से बात करते हैं कि उनको क्या परेशानी है। जी सर, परेशानी पानी 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ नहीं सर। रोड सोल लगे दा, सदियों तो पुराना सोल लगे दा। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना भी यही है कि हम हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। यहाँ तक अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया और उनके घरों में 3 से 4 फीट पानी अभी भी जमा है और जो उनके बच्चे हैं वो भी परेशान है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे कोई चीज नहीं आपका बची। बहुत शुक्रिया। अंदलिया वाला दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम से 90,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं रिपोर्टर डॉक्टर रिजवान बदर से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद है। जी रिजवान, यहाँ क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानब से आबी दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम पर। ये ठट्ठा नामदार का गांव है जहाँ पर दरियाए और सैलाबी पानी ने यहाँ घात लगा ली है और यहाँ ठट्ठा नामदार को टच कर लिया है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत इंतज़ामिया की जो एलानात करवाएँ उसके तहत यहाँ से सामान लेकर निकल चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन शख्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपका क्या नुकसान हुआ है। आप किस गाँव से? ਅਸੀਂ ਠੱਡਾ ਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਡੁੱਬਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर हज़ारों एकड़ जो किसानों की अराजी है जहाँ पर फसलें खड़ी थी वो भी ज़ेरे आब आ चुकी है। तांदलेवाला के 9 यूनियन कौंसिल जिसकी तकरीबन 40 से करीब गांव है जिसको खतरा लाक है, बार बार हदायत की जा रही है यहाँ से अपना सामान जानवर लेके निकल जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। बहुत शुक्रिया रिजवान। करेंगे चिन्योट का, जहाँ इस वक्त 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। झंग रोड के करीब सेम नहर में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर काज़मी। बिल्कुल, चिन्योट में दरिया चनाब के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजरा और अब तक की इतलात के मुताबिक 87 जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो बताते चले जो अफराद जो मुतासिर हुए वो 60,560 अफराद जो मुतासिर हुए हैं और अगर मवेशियों की बात करें तो 1 लाख से ज़ायद जो मवेशी है वो मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हंगामी सूरत इख्तियार कर दी है और 12 के करीब रिलीफ कैंप लगा दिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग रोड ठट्ठा कांजो के करीब, जहाँ पे नहर जो है वो उस पर शिकाफ पड़ गया, 20 फुट बड़ा जो स्काप पड़ा, जिसकी वजह से ठट्ठा कांजू के इलाका जो है वो मुतासिर हो सकता है। खड़ी फसलें जो है वो मुतासिर हो चुकी है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, ये काफ़ी देर से ये जो शिकाप पड़ा है कोई इंतजामिया की जानिब से इसको बंद किया गया? जी भाईजान, इसको 5 घंटे हो चुके हैं, अभी नहीं बंद हुआ। गवर्नमेंट को गुजारिश है इसको बंद करें आकर, हमारी फसलें बहुत डूब गई हैं। जो शहरी हैं उनको उनसे इनखला के लिए उनको बार बार आगाह किया जा रहा है और 90% वो मुल्क जो आबादी है उनसे निकाल लिए गए हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में मानसून बारिशों के 9वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चहलुम और गोजरावाला में बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। अपडेट करें आपको कि मकबूजा कश्मीर में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। वादी में सैलाबी रेलों से तबाही है। हलाकतें 41 हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में सैलाबी रेलों से तबाही मची हुई है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 10,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सैलाबी रेलें, मुतादिद पुल और सड़कें बहा ले गए हैं। गाड़ियाँ और मुतादिद घर भी तबाह हो गए हैं। मिल्स मालिकान के मज़े, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी और महंगाई के सताए अवाम की मुसीबत। कराची में आटा 2 रुपये नहीं बल्कि पूरे 20 रुपये महंगा कर दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कराची के शहरी आटा को टाटा कहने पर मजबूर हो जाएं।
आपको बताएं कि नेस्ले पाकिस्तान ने NDMA के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई मरहले में 3 लाख लीटर पीने का साफ पानी मुतासरा इलाकों तक पहुँचा दिया गया है। नेस्ले ने पंजाब के मुतासरा अजला में भी 2 लाख लीटर पीने का पानी फराहम करने का ऐलान किया, जिसमें से 1 लाख लीटर पानी पहले ही मुतासरीन तक पहुँचाया जा चुका है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने नेस्ले के इकदाम को सराहा। नेस्ले पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे वॉन्डी मैरो ने कहा है कि मुतासरीन के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी अवलीन तरजीह है। कंपनी मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। फैसलाबाद के इलाके कोट इसहाक में 5 घंटों से फंसे हुए अफराद को शोबा खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन के मुताबिक उन्होंने मुतादिद बार रेस्क्यू इदारों और मकामी इंतजामिया को इत्तला दी, मगर कोई मदद को न पहुंचा। इत्तला मिलने पर मरकजी मुस्लिम लीग की रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और 5 से 6 अफराद को उस वक्त रेस्क्यू किया गया जब पानी गर्दनों तक पहुंच चुका था। बाद अज़ां उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। केबल एसोसिएशन पाकिस्तान रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से अहम मुलाकात की है, जिसमें केबल ऑपरेटर्स के मसाइल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन सलीम बेग ने कहा कि वो बहुत जल्द केबल ऑपरेटर्स से मुलाकात करेंगे और तमाम मसाइल हल करने की कोशिश भी करेंगे, जबकि इंटरनेट पर गैर कानूनी मवाद के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात में तमसील हैदर, डायरेक्टर जनरल और PSO2 चेयरमैन भी मौजूद थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।